नमस्कार, मैं करमपाल। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, ये हैं केतन पटेल। गुजरात के रहने वाले हैं और ये गए थे अमेरिका में विजिटर वीज़ा पर। विजिटर वीज़ा यानी जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा कहें। ये अमेरिका विजिटर वीज़ा देता है 10 साल के लिए, लेकिन आप वन टाइम 6 महीने ही स्टे कर सकते हैं। यानी 10 साल का वीज़ा हो गया, एक बार में आपको 6 महीने पूरे होने से 1-2 दिन पहले अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। हालांकि 2 दिन का गैप देके वापस फिर अमेरिका जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं इंडिया के, जो कि अमेरिका में जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर। 10 साल का उनको टूरिस्ट वीज़ा मिल गया और वहाँ चले गए, वहाँ जाके चोरी छिपे कहीं जॉब उन्होंने शुरू कर दी। और वो जैसे ही उनको 6 महीने पूरे हैं, उससे 5-7 दिन पहले कहीं वहाँ से दूसरी आसपास के किसी भी देश का वीज़ा लगवा लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, और वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से 4-5 दिन का गैप देके फिर वापस अमेरिका आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत लोग इस तरह से करते हैं। वो एक नंबर में बने रहते हैं और वो फ्रॉड भी उनका चलता है। यानी कि वो गैप भी दे लिया उन्होंने, जो नियम कानून है अमेरिका के वो पूरे कर लिए। यानी 6 महीने पूरे होने से 2-4 दिन पहले अमेरिका से बाहर निकल गए, 2-4 दिन बाद फिर चले गए। तो ऐसे करते हैं। लेकिन इस भाई ने क्या किया, केतन पटेल ने, ये अमेरिका में ही रह गया, वहाँ छिप के कोई अपना काम धंधा शुरू कर दिया। परिवार के साथ गया था टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए, 10 साल का वीज़ा था, तो ओवर स्टे कर गया। एक तो उसने बहुत बड़ा जो रूल है, नियम है, वो उसने तोड़ दिया। उसके ऊपर बड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी। अब तक वो छिप रहा था, चलो छिपा हुआ तो कोई बात नहीं। अब उसको पकड़ा गया है एक बड़े फ्रॉड में। फ्रॉड क्या है कि उसको कोई फाइनेंशियल दिक्कत होगी। देखो, आप जब एक नंबर में है ना, लीगल पे है, तो खुल के आप कहीं भी काम कर सकते हो और कोई भी आपको काम देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप 2 नंबर पे हो, जब आपके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है, तो कोई आपको काम भी नहीं देता। यानी आप सिटी में तो काम मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप इलीगल हैं, आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आप अमेरिका में आपके लिए रहना। फिर आपको चोरी छुपे खेतों में, शहर से बाहर, जहाँ की आइस की टीमें, पुलिस की टीमें, जहाँ जो निगरानी करती हैं, जो चेकिंग करती हैं, उस चेकिंग में ना पकड़े जाओ तो सिटी से आउट में आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन मेन सिटी में तो नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से काम कहीं करता होगा। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, इससे किसी संपर्क किया इंडिया के ही कोई हार्दिक पारिक ने। हार्दिक पारिक ने इसको ये कहा कि तेरे को कहीं से एक पैकेट उठा के लाना है, पैकेट लेके आना है, मेरे को दे देना है और तेरे को उसके बदले में $500 दूंगा। इसको लगा यार तो कोई काम ही को नहीं, इस पैकेट उठा के लाऊंगा और वहाँ उसको दे दूंगा और $500 मिल जाएंगे। अब जिस आदमी को कई बार जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो पैकेट उठा के लाने में, इस तरह काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसको ये समस्या थी। लेकिन इस भाई को इतने साल हो गए थे, 2018 में अमेरिका गया था, अब 26 लग गया है और 2025 की ये घटना है। तो 7 साल बाद में भी ये नहीं समझ पाया 7 साल में कि यहाँ अमेरिका में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। अब जैसे म्यांमार की ही बात करें तो म्यांमार में दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्कैम इंडस्ट्री चल रही है। यानी कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, 1 लाख IT प्रोफेशनल कैद हैं। कई जो मीडिया रिपोर्ट है ये बता रही है म्यांमार में। यानी दुनिया भर से वो इस तरह से बच्चों को ऑफर देते हैं कि आपको यहाँ IT की जॉब मिलेगी, रहने के लिए आपको कमरा मिलेगा और ये सुविधाएं मिलेंगी, ये सुविधाएं मिलेगी। और इस तरीके से लोग इंडिया से भी, इंडिया की सरकार पीछे कई हजार जो इंडियन बच्चों को छुड़ा के लाई थी, चाइनीज की सरकार है चाइना की, वो चाइनीज युवाओं को छुड़वा कर लाई थी। अभी भी म्यांमार में बहुत सारे वहाँ पर, यानी लाखों की संख्या में, 1 लाख से ज़्यादा IT प्रोफेशनल कैद हैं, जिनको की नौकरी का झांसा देकर वहाँ 4 दीवारी है और अंदर में ही ऑनलाइन स्कैम इंडस्ट्री चल रही है। यानी वो जिस देश के हैं, उनको यदि इंग्लिश बोलनी आती है तो फिर उनको, जैसे यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के लोगों से स्कैम करवाते हैं। यदि उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो जैसे फिर इंडिया में फ़ोन करवाते हैं, उनको फ़ोन करवाते हैं। जैसे किसी को भाई आपके खाता में कहीं कोई विदेशी लेन देन हुआ है और उसके चलते हम अधिकारी बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक से बोल रहे हैं या इस बैंक से बोल रहे हैं, हम सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं, आपने फ्रॉड किया है, आप हवाला का कारोबार कर रहे हो, आप ये धंधा कर रहे हो और इसमें आपको जेल हो सकती है, और यदि आप इससे बचना चाहो तो फिर इतने पैसे आप दे दो और आप फिर आपको पुलिस रिपोर्ट करने से रोक देंगे। ये मतलब कारोबार चल रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसी तरीके से ये हार्दिक पारिक वाला मामला था। हार्दिक पारिक ने जो इससे कहा, जो पैकेट लेके आना है, केतन पटेल से कहा, तो वो जो पैकेट था उसमें $50,000 थे। $50,000 लाने के बदले केतन पटेल को मिले थे $500। लेकिन उस भाई ने ये दिमाग तो नहीं लगाया यार ये $50,000 हैं किस चीज़ के, ये 2 नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं, किस चीज़ के लिए मंगवा रहा है। और वो फ्रॉड था। वो जो $50,000 उसको लेके आने थे, वो पैकेट था, वो फ्रॉड था। वो एक सीनियर सिटीजन से लेकर आने थे और
उस सीनियर सिटीजन को यह कहा गया था कि आपके खाते से कोई गलत लेन देन हुआ है, आपका जो अकाउंट है उसमें गलत तरीके से कोई लेन देन हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आप कहीं 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। और उस बुजुर्ग को कहा, हम सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं और यदि आप या तो पेमेंट कर दो, नहीं तो फिर आपके खिलाफ केस दर्ज होगा और कार्रवाई हो जाएगी। वो सीनियर सिटीजन डर गया, उसने कह दिया ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, $50,000 देने को राजी हो गया। लेकिन फिर उसको शक हुआ कहीं ना कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेलीविजन पे लगातार खबरें चल रही है अमेरिका में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो उसने जैसे पुलिस से बातचीत की, तो पुलिस से उसने जब उसको टाइम दिया केतन पटेल को भी इस टाइम तक आना है, हार्दिक पारिक को टाइम दिया होगा, हार्दिक पारिक ने पटेल को भेज दिया, केतन पटेल को। तो पुलिस पहले से ही वहां बैठी हुई थी, उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही केतन पटेल उस सीनियर सिटीजन से 50,000 का पैकेट लिया और गाड़ी में आके बैठ गया, तो उसने हार्दिक पारिक ने कहा था कि और गिन लेना। वो गाड़ी में बैठ के नोट जैसे गिन रहा था तो तुरंत उसके इंतजार में बैठी थी पुलिस। पुलिस ने तुरंत उसको घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसे सारी आईडी मांगी गई, उसके खिलाफ उसे कोई आईडी नहीं थी क्योंकि वो 2 नंबर में रहा था, विजिटर वीजा पे गया था और स्टे उसके पास था। फिर उसके बाद जैसे उसको कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वो कोर्ट में जो पेश किया गया उसके खिलाफ जैसे जो आरोप तय हुए कि उसने जो ऑनलाइन स्टीलिंग की है, धोखाधड़ी की है बुजुर्गों के साथ है, और पहले ही बहुत धोखाधड़ी की उस तरह से लगातार पुलिस को शिकायतें आ रही थी। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे आईसीटी में है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, जो कि इलीगल लोगों की धरपकड़ कर रही है। अब वहां तो पुलिस ने उस मामले गिरफ्तार किया था, आइस ने भी फिर उसको उठा लिया और आइस ने फिर उसकी सारी चेकिंग कर ली, उसके खिलाफ सारे मतलब सबूत मिले। वो लीगली तरीके से उसके पास अमेरिका में रहने का कोई लीगल वीजा नहीं था। तो आइस ने उसको ऑप्शन दे दिया कि या तो आप सेल्फ डिपोर्ट अमेरिका से निकल जाओ, बाहर चले जाओ, और या फिर हम आपको डिपोर्ट करेंगे, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। डिपोर्ट करेंगे तो फिर आप कभी भी अमेरिका वापस नहीं आ पाओगे यदि हम आपको डिपोर्ट करते हैं। यदि आप खुद अमेरिका छोड़कर चले जाओगे तो हम आपको फिर इंडिया का जहाज का टिकट भी दे देंगे, साथ में $1,000 भी देंगे। तो इस तरीके से उसने सेल्फ डिपोर्टेशन ले ली। तो सेल्फ डिपोर्टेशन जहां तक समझ में आ रहा है उसने शायद इसीलिए ली होगी क्योंकि वो परिवार के समेत गया था विजिटर वीजा पे। अब उसका परिवार वहीं है, उसकी पत्नी है, जो बच्चे हैं वो वहीं पर हैं, लेकिन अब उसको अकेले को डिपोर्ट होना पड़ा है। वो अकेला डिपोर्ट इसलिए हुआ, शायद उसको ये समझ में आ गया कि अब सेल्फ डिपोर्टेशन ले लेगा तो उसके पासपोर्ट पर लाल कलम नहीं चलेगी अमेरिका की तरफ से, वो दोबारा 1 नंबर से लीगल वे से जा सकता है। अब फ्यूचर में कभी ना कभी 2-4 साल रुक के उसके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, यदि उनको वहां ग्रीन कार्ड मिल गया, सिटीजनशिप मिल गई, तो फिर वो उनको केतन पटेल को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उनके स्पॉन्सरशिप पे फिर वो अमेरिका पहुंच सकता है। इसलिए उसने सेल्फ डिपोर्टेशन वहां से ले लिया और वापस ये आ गया। और यदि वो सेल्फ डिपोर्टेशन नहीं लेता तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके वो हथकड़ियां बेड़ियां बांध के हाथ पैरों में वहां भेजती, तो फिर अमेरिका में कभी एंट्री नहीं हो सकती थी। तो लेकिन एक बात ये है कि जैसे ये लड़का केतन पटेल पकड़ा गया है, 51 साल का, गुजरात का रहने वाला है, इसी तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि गुजरात के और कई बंदे पकड़े गए हैं, लड़के हैं, लड़कियां पकड़ी गई हैं। एक लड़का पकड़ा गया था 2 किलो सोने की छड़ें, वो भी इसी तरह से लेके आ रहा था किसी बुजुर्ग के घर से, तो वहां भी बुजुर्ग ने पुलिस को फोन कर दिया था, तब वो पकड़ा गया था। यानी 4 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड था उस भाई का, तो वो भी गुजराती भाई था। तो ये जितने इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं ना, हमारे गुजराती भाई बहुत शामिल हो रहे हैं। देखो गुजराती भाइयों के नाम उनके नाम है कि वो बहुत मेहनती हैं और बिजनेस की जो परख है, बिजनेस करने की जो समझ है, वो गुजरातियों से ज्यादा इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में भी जितने भी बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो गुजरात के लोग हैं। यानी उन लोगों ने अमेरिका में भी अपना नाम कमाया है। हम वहाँ पर जैसे अमेरिका में देखें, जो मोटर इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री में यानी 70% से ज़्यादा उसके मोटर के मालिक हैं वो सारे गुजराती भाई हैं और पटेल उनमें सबसे ज़्यादा आगे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं। भैया आप किसी भाई की मदद ले लो, आपके पास जॉब नहीं है, आप दूसरे काम करो, लेकिन इस तरह के फ्रॉड में शामिल होने से बचो। अब ये तो मामला एक है, लेकिन भाई ये तो $500 के चक्कर में और फंस गया। लेकिन पुलिस ने तो ये कहा है कि ये खुद फ्रॉड कर रहा था। यानी उस केस में तो हार्दिक पारिक है ही नहीं, पुलिस को तो पता ही नहीं हार्दिक पारिक कौन है। पुलिस ने तो इस बंदे को पकड़ा है, केतन पटेल को, और पुलिस के लिए तो केतन पटेल ही इस तरह के फ्रॉड में शामिल है, जो कि बुजुर्गों से ये धोखाधड़ी करते हैं। उनको फोन करके कहते हैं कि आपके अकाउंट से और वहाँ मैक्सिको में
वेनेजुएला में या कोलंबिया में या किसी और देश में लेन देन हुआ है और उसके चलते फिर ये आप 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। आपके लैपटॉप में कुछ गलत चीज़ें मिली हैं, इस तरीके से उनको बुजुर्गों को डरा कर फ्रॉड करते हैं और बुजुर्ग बेचारे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा हमारे इंडियन को कि इस तरीके से फ्रॉड करने से बचें। कोई भी ये पैकेट डिलीवरी वाले तो बहुत केस आपने पड़ताल टी और बहुत वीडियो देखी होंगी और इसके वीडियो के आखिर में भी आपको दिखाएंगे। जो गुजराती भाई है 2 किलो सोने इस तरह की छड़े लेकर आ रहा था, वो भी पकड़ा गया था। तो इस तरीके से यदि फ्रॉड करने से बचेंगे तो अमेरिका में सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा क्या है कि मेरा भी एक मित्र है, वो टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका गया हुआ है और परिवार के साथ, उसका पत्नी भी है और उसका एक बच्चा भी है और वो टूरिस्ट वीज़ा पे गया हुआ है और उसको गए हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए। वो बंदा क्या कर रहा है कि जैसे ही उसको भाई टूरिस्ट वीज़ा पे 6 महीने रह सकता है, वो 6 महीने पूरे होने से 5-7 दिन पहले अमेरिका छोड़ देता है और किसी दूसरे देश में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर 5-10 दिन बाद फिर वापस आ जाता है और वहाँ वो जॉब कर रहा है। तो इस तरीके से वो 1 नंबर में भी है, उसका लीगल स्टेटस भी बन गया, वो परिवार के साथ छोड़ देता है और 5-7 दिन फिर वापस चले जाता है, गैप दे के 10 दिन का गैप दे के, और वो घूम भी लेता है, हर 6 महीने किसी दूसरे देश में चले जाता है आसपास के। तो इस तरह से आप 1 नंबर में रहो या कोई दूसरा तरीका आप 1 नंबर का निकालो, यानी इलीगल तरीके से भी आप अमेरिका में ना रहो ताकि आईसी पकड़ में भी ना हो। 1 नंबर में रहोगे तो सेफ रहोगे और आपको कोई भी काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बात हो रहा है, विजिटर वीज़ा पे काम करने की परमिशन नहीं मिलती। काम करना पड़ेगा तो छुप करके करना पड़ेगा। आप विजिटर पे आए हो तो यानी घूमने के लिए आए हो, टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ घूमने के लिए होता है, काम करने की परमिशन उसमें नहीं होती। काम करने की परमिशन या तो H1B वीज़ा है, आपके पास ग्रीन कार्ड है, या फिर आप असाइलम आपने ले रखी है, उनको काम करने की परमिशन हो जाती है। टूरिस्ट को किसी भी सूरत में काम करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर आप अमेरिका में सेफ रह पाएंगे। यदि आपने कोई भी अमेरिका कानून तोड़ा तो फिर मुश्किल आप फंस जाएंगे, जिस तरह से केतन पटेल को सिर्फ $500 के बदले इंडिया वापस आना पड़ा है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।